जैसे एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है, वैसे ही एक मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, जैसे एक लोहे की राड को उसका आकार देने के लिए, उसका कुछ बनाने के लिए, उसको कोई भी आकार देने के लिए उसको एक टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, एक उच्च तापमान पे उसको पकाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। वैसे ही एक जो बुरा इंसान है, जिसने गलत काम किए हैं, दूसरों की नज़रों में वो बहुत गलत है, यानी कि बुरी संगत में पड़ चुका है, उसको सही रास्ते पे आने के लिए उसको अपने आप को तपाना पड़ता है। ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जिससे वो दूसरों की नज़रों में भी और अपने अंदर की नज़र में भी एक अच्छा इंसान बन सके। तो आज एक जो सच्ची घटना है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मेरे बहुत करीबी, समझ लीजिए हमारे पड़ोसी ही हैं, वो बंदा बहुत बुरे काम करता था, मतलब चोरी करना, किसी को बुरा भला बोल देना, लड़ाई झगड़े करना, यही उसका काम था। वो कुछ भी कर देता था, उसका जो मन करता था वो करता था, क्योंकि शायद उसके मन में क्या था हमें नहीं पता। वो दूसरों से दुखी था, घर से दुखी था, बेरोजगार था शायद, इसलिए तो उसने बुरे काम करने शुरू कर दिए। अभी सभी लोग उससे डरते हैं। वो झगड़ा करता है, वो गलत बोलता है, और दूर ही रहते थे सब उससे। पुलिस वाले भी उसको कभी पकड़ के ले जाते तो वो भी छोड़ देते थे, उसका तो काम ही रोज़ का काम है। क्यों? उसको जो उसकी सज़ा थी, जो उसको दंड दिया जाता था वहाँ पे, उससे भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक बार अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने अचानक से ना वो सब कुछ छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, बहुत अच्छे काम करने लगा। पर दूसरों की नज़र में वो अभी भी बुरा इंसान था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो अच्छे कर्म करता रहा। दूसरे उसको गलत ही समझते थे कि ये तो वो है, ये गलत काम करता है। पर जब उसने अच्छे काम करने शुरू किए थे, तब तो उसको कोई इतना उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि सबकी नज़र में तो एक बार उसकी इमेज जो बनी हुई थी वो तो बुरे कामों की थी। तो एक अचानक से वो एकदम सही काम करने लगा, तो लोगों को वो हजम नहीं हुआ कि ये सही है या गलत है, ये भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो वो अपने कर्म करता रहा। उसने एक दुकान भी डाल दी, दुकान में भी वो जाता था, अपने सुबह खोलनी, शाम तक वहाँ बैठना, बच्चों को भी उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, अच्छी शिक्षा देनी, अच्छे से बात करनी सबसे। तो अब उसकी जो इमेज है ना, अब उसका जो सम्मान है वो एक आम इंसान की तरह, जैसे कोई अच्छा इंसान होता है उसकी हम इज्जत करते हैं, उसको अच्छे से बात करते हैं, उससे कोई सलाह मशवरा करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वैसे उसकी एक इमेज बन चुकी है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी इमेज ख़राब हो। सही है ना, कि जिससे हमें लगे कि यार ये हम काम किया, तो हम तो खुद से तो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि हमें पता है कि हमने गलत किया। पर आप ऐसा काम कभी मत करना जिससे आपकी अंदर से भी इमेज ख़राब हो और बाहर से भी दुनियादारी आपको जो है सही ना समझे। तो कोशिश कीजिए, ऐसे काम कीजिए जिससे आपकी इज्जत बने। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ। आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, उस इंसान को अभी नामदान की भी बख्शिश हुई है, वो अभी नाम भी उसको मिल गया। तो जिसको नामदान की बख्शिश होगी वो कितना मतलब भाग्यशाली होगा कि ईश्वर ने उस पर नामदान की जो कृपा की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आगे चाहूँगा, अगर आपको इस चैनल की कहानियाँ साखियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग का बटन है, उस पर प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और क्लिक करेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी, जो भी हम कहानी या साखी या कोई भी चीज़ हम आपसे शेयर करना चाहते हो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आ गया। धन्यवाद। राधा स्वामी।